नमो राघ भाई, आप सभी को आज पुनः एक खास जानकारी लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि भगवान को किस प्रकार के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प निर्माल्य हो जाता है, किस प्रकार से किस विधि से पुष्प को चढ़ाया जाए और किस विधि से पुष्प को उतारा जाए। इन सब बातों को हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो दो प्रकार के निर्माल्य बताए गए हैं। निर्माल्यम द्विविधम प्रोक्तम मुत्सृष्टम घ्रातमेव च न क्रियांतर योग्यम तत्सर्वथा त्याज्यमेव ही। एक निर्माल्य होता है जो भगवान के ऊपर चढ़ जाता है, एक निर्माल्य उसको कहा गया है। दूसरा निर्माल्य कौन सा है? यदि हम उसको सूंघ लें, पुष्प को सूंघने के बाद भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी निर्माल्य ही कहलाता है। भंवरे के द्वारा सूंघा हुआ पुष्प, इसमें निर्माल्य नहीं लगेगा। मुक्त्वा भ्रमर मेकम तू, अगर भंवरे ने पुष्प को सूंघ लिया है तो उसमें निर्माल्य नहीं लगेगा। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग में झुलस गया हो, कीड़े से विद्ध हो, सुंदर ना हो, जिनकी पंखुड़ियां बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला ना हो और जो पुष्प सड़ गया हो, निर्गंध हो, उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो बाएं हाथ पहनने वाले अधो वस्त्र आक और रेड़ के पत्ते पर रख कर लाए गए हों, वे फूल त्याज्य हैं। कलियों को चढ़ाना मना है, लेकिन यह नियम कमल के पुष्प के ऊपर लागू नहीं होता। और पुष्प को जल में डुबोकर धुलना भी मना है। जल, ये हमारे शास्त्रों का वचन है। और पुष्प को कैसे चढ़ाएं भगवान पर? देखिए, बहुत लोग पुष्प को तोड़ करके चढ़ाते हैं, तो तोड़ करके भी पुष्प को भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखना है। पुष्प को कैसे चढ़ाएं? तो कहते हैं यथोत्पन्नम तथार्पणम, जैसे पुष्प उत्पन्न होते हैं वैसे ही उनको चढ़ाना चाहिए। बढ़िया खिले हुए सुंदर पुष्पों को जिस प्रकार के से वो उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से भगवान के ऊपर उनको चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय जिस प्रकार उनका मुख होता है उसी प्रकार उनको चढ़ाना चाहिए। और दुर्वा दल एवं तुलसी दल को अपनी ओर करके चढ़ाना चाहिए। कैसे? दुर्बाह स्वाभिमुखाग्राहा शूर बिल्व पत्र मधोमुखम, का बिल्व पत्र को ही उल्टा करके चढ़ाना है और किसी पत्र को उल्टा करके नहीं चढ़ाना है। किस प्रकार से चढ़ाना है? सारे हाथ की जो उंगलियां उनका प्रयोग नहीं करना है। लिखा है मध्यमानामिकांगुष्ठैः पुष्पम संगृह्य पूजयेत। कहा मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, 3 अंगुलियों से ही भगवान पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। उतारते समय अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम तु निर्माल्यम पनोदयेत। अंगुष्ठ और तर्जनी, ये दो उंगलियों से पुष्प को उतारना चाहिए। ये हमारे शास्त्र की विधि है। आप सभी को सादर जय श्री राम।